आत्मानुभव। निरस्तरागा निरपास्त भोगा शांता सुदांता यतयो महांता विज्ञाय तत्त्वम् परमेतदन्ते प्राप्ता पराम निर्वृत्तिमात्म योगात्। निरस्तरागा निरपास्त भोगा, जो सारे राग से रहित है। निरस्त राग, राग को निरस्त कर दिए, काट दिए, कहीं राग नहीं। निरपास्त भोगा, सभी भोगों को त्याग दिए। शांता, चित्त शांत है। सुदांता, इंद्रियां संयत हैं। महानता यतयो, महानता यतयः, महायोगी, महान संयमी। राग को छोड़ दिए, भोगों को त्याग दिए, चित्त शांत है, इंद्रियां संयत है। विज्ञाय तत्त्वम् परम एतत् अन्ते प्राप्ता पराम निर्वृत्तिम आत्मयोगात्। विज्ञाय तत्त्वम् परमम एतम, एतम परमम तत्त्वम विज्ञाय। इस परम तत्व को जान करके आत्मयोगात्, आत्मा में लीनता पूर्वक, अंते, अंत में परम निवृत्तिम प्राप्ता, परम निवृत्ति को प्राप्त होते हैं। अंत कब होता है? शरीर छूटने के समय की बात नहीं, साधना की परिपक्वता की सीमा पर पहुंच जाने की बात है। जब साधना की परिपक्वता की सीमा पर साधक पहुंच गया, तब यह दशा आती है। शरीर छूटते समय कोई क्या करेगा? अंत है सीमा, साधना की सीमा। साधना में चलने से ऐसा लगता है कि मन बिल्कुल शांत नहीं हो सकता है। बस उसको देखते रहो, निर्मोह रहो, एकदम शांत नहीं हो पाएगा। अच्छे अच्छे साधकों को यह भ्रम होता है, क्योंकि परिपक्वता अभी नहीं है। और कोई भी साधक है स्वयं अपने जीवन में देख सकता है। ये मेरा अपना अनुभव मैं कहता हूं। ऐसा लगता था कि एकदम शांत नहीं हो सकता, बस वैराग चाहिए, उसको निरस्त करता रहे। साधना बढ़ती गई, दिन बढ़ते गए, अपने आप अनुभव में आया कि एकदम शांत हो सकता है। शांत हो सकता नहीं, शांत होता है। प्रयत्न नहीं करना पड़ता, केवल ख्याल रखना पड़ता है। ख्याल रखा, ध्यान दिया, शांत, अचल मन, विश्राम मन। ये करते करते होता है। वैराग तीव्र हो और अभ्यास तीव्र हो, अनुराग हो, कल्याण की तीव्र पिपासा हो, निश्चित है होता है। ऐसी अवस्था ही को पूर्णता कहते हैं। जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? मन का वश में होना। वश में होना दो प्रकार से। कोई ऐसी भोग की इच्छा, लालसा, उद्वेग न हो, ये मन का वश में होना है।
निर्विकल्प स्थित में रहना, ये अंतिम मन का वश में होना है। निर्विकल्प स्थित साधना की उच्चतम अवस्था है। कुछ न सोचना, शांत। ये सभी साधकों को विश्वास करना चाहिए कि ये होता है, करते करते होगा। अगर करेगा कोई तो कुछ समय के लिए होगा, तो उसी में वानगी मिलेगी, ऐसे वो बढ़ेगा। जीवन की ऊंचाई बस एक ही है, मन का स्वस्थ होना और कुछ नहीं। हजारों विद्वान मारे मारे फिरते हैं और हजारों ज्ञानी मारे मारे फिरते हैं। आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, स्वरूप ज्ञानी। प्रवचन ऐसा कि उनके प्रवचन को सुन करके लोग आतंकित हो जाते हैं। इतना ऊंचा ज्ञान, बहुत प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन वो स्वयं वासना में बहते हैं, जानते हैं शब्द शक्ति है, बुद्धि है, कह देते हैं, ठहरे नहीं। इसलिए कोई विशेषता हमारे जीवन में किसी बात में नहीं है। एक ही बात में विशेषता है, मन स्वस्थ होना, शांत होना। और ये होता है, और इसी का फल पूरा जीवन सुखद होता है। ये लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ। इस लोक में वो सुख भोगता है और अंत में परम पद को प्राप्त होता है। यही लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ। सत्यनारायण व्रत कथा कहते समय प्राय पंडित इसको दोहराते हैं, एक एक अध्याय कहते हैं। जो सत्यनारायण व्रत कथा सुनेगा, ये लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम ययौ, इस लोक में सुख पाएगा और अंत में परम पद को पाएगा। तो बात तो अच्छी कहते हैं, स्थूल बातें कहते हैं, काखा पढ़ाते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन वहीं पकड़ करके बैठ गया तो भूल गया। इस लोक में सुखी रहना और अंत में परम पद में टिक जाना, बात ऊंची है। सत्यनारायण व्रत से होता है, सत्य ही नारायण है। इस व्रत में जो पूर्ण हो गया उसका यह होता है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है सुखी रहना और अंत में परम पद को पाना। तो इस सुखी रहना ही परम पद को पाना है। सुखी रहने का अर्थ मानते हैं लोग खाने पाने की चीज खूब हो, ठीक से मकान हो, गाड़ी घोड़ा हो, सहायक हो, यही सुखी रहना है। ये सुखी रहना बाहर से, ये भी जिनको रहती है सब सुविधा से उनका जीवन कटता है। ऐसा नहीं रहता, सुविधा नहीं रहती है, लेकिन उसी में उस सुविधा लगती है। असली बात मन है। मन कैसा है? असुविधा है, लेकिन मन ठीक है, परमानंद है। और सब सुविधाओं मन बेचैन है, तो किस काम का है? नरक है। इसलिए बाहरी चीजों पर आवश्यकता से अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए। ठाव गुड़ काजर, ठाव गुड़ कारिक। गाल में लगे तो कालिक है, आंख में लगे तो काजल है। व्यवहार की जरूरत है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण से हमारा शरीर बना है। वैद्य लोग पित्त बात कफ कहते हैं, वो भी ठीक है, वो अपने ढंग से है कार्य रूप में। लेकिन कारण रूप में सत रज तम, इन 3 गुणों से शरीर बना है। किसी को छुट्टी दे दी जाए, 24 घंटा छुट्टी, कुछ न करो, भोजन कर लो, साधन करो, नहीं कर पाएंगे। रजोगुण शरीर में है,
उसकी पूर्ति चाहिए। तमोगुण शरीर में है, उसकी पूर्ति चाहिए। तो तमोगुण की पूर्ति का मतलब नहीं क्रोध करना। तमोगुण की पूर्ति है बाहर अंधियारा और भीतर नींद। ये मुख्य तमोगुण है। अंधियार कर दो कमरा, तमोगुण आ गया। और नींद में चले जाओ, तमोगुण आ गया। और इस तमोगुण की महती आवश्यकता है। ये तमोगुण अमृत है। पूरी नींद सो लेने पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। रजोगुण क्रिया है, मैं बोल रहा हूं, ये सद्गुण सम्मिलित रजोगुण है। सद्गुण इसमें है काफी, लेकिन रजोगुण है। बोलना ही रजोगुण है, क्रिया ही रजोगुण है। नींद में जाना तमगुण है, ज्ञान में रहना सद्गुण है। तो ये तीनों गुणों से शरीर बना है, तीनों गुणों से संपादित होता है। 24 घंटा कोई खाली रहे तो साधना नहीं कर पाएगा। जो परिपक्व पुरुष है उसकी बातें अलग है। 24 घंटा चुपचाप रहे, कुछ न करे, अपनी दशा में रहेगा। करता है तो करते करते अपनी दशा में है। तो ये अंते की बात आई, अंते पर ये सब विचार किया गया। अंते आत्मयोगात पराम निवृत्तिम अंते। तो अंत कब है? अभी अंत है। वासना का अंत हो गया, वही अंत है। निरस्तरागा निरपास्त भोगा, जो सारे राग को त्याग दिए हैं। संयोग में राग होता और संयोग झूठा है, असंयोग सच है, असंगता सच है, संग झूठ है। चाहे जितना प्रिय प्राणी पदार्थ पर स्थित मिले, छूट जाएंगे। निरस्त रागा, सारे रागों को छोड़ दिया। निरपास्त भोगा, सारे भोगों को त्याग दिया। शांता सुदांता यतयो महानता। महानता यतयो, महान योगी, महान साधक, शांता सुदांता, उसका चित्त शांत है, इंद्रियां संयत है। विज्ञाय तत्वम परमम एतत्, एतत् परमम तत्वम विज्ञाय, इस परम तत्व को जान करके आत्मयोगात, आत्मा में लीन होते हुए, पराम निवृत्तिम प्राप्ता, परम निवृत्ति की प्राप्ति अंते, अंत में करते हैं। इन सब प्रक्रियाओं के परिणाम में यही होता है कि योगी परम शांति में रहता है। अंते का अर्थ मृत्यु का समय नहीं लगाना चाहिए। जिसने रागों को त्याग दिया, भोगों को त्याग दिया, इंद्रियां संयत है, चित्त शांत है, ऐसा महान योगी इस परम तत्व को जान करके आत्मा में लीन होते हुए अंत में परम शांत, परम निवृत्ति को प्राप्त होते। परम निवृत्ति एकदम छुटकारा, मन का उद्वेग पूरा शांत, ईंधन रहित आग की तरह ठंडा हो गया। भवान पीदम पर तत्वमात्मन स्वरूप परमानंद घनम विचार्य विधूय मोहम स्वमन कल्पितम मुक्त कृतार्थो भवत प्रबुद्ध। भवान, आप भी, भवान अप इदम परम तत्वमात्मन, भवान आप, तुम, वैसे भी कहे। भवान आदरणीय शब्द है, भवदी आदर सूचक है, भवदी आपका, भवान आप। गुरु कहते हैं शिष्य, भवान पीदम, तुम भी, इदम परम तत्वमात्मानम स्वरूपम आनंद घनम विचार्य, ऐ शिष्य तुम भी इस परम तत्व आत्मा का जो परमानंद घन है, तुम्हारा स्वरूप आनंद घन है, परम है, परम तत्व है, आत्मना स्वरूपम आनंद घनम,
इदम पर तत्वम आत्मना स्वरूपम आनंद घनम विचार्य। इस परम तत्व रूप आत्मा को, जो स्वरूप ही है और परमानंदमय है, घन आनंद है, पूर्ण ठोस आनंद है, क्लेश है ही नहीं, विचार, उसको विचार करके समझ करके प्रबुद्ध भवतु, अंतिम में है प्रबुद्ध हो जाओ। और विधुय मोहम स्वमनः कल्पितम मुक्त कृतार्थ। विधुय हटा देना, त्याग देना, काट देना। मोहम स्वमनः कल्पितम, अपने मन से कल्पित मोह को त्याग दो। मोह कैसे होता? अपने मन से कल्पित, मन मान लेता है, बस मोह शुरू। एक लड़का एक लड़की रोज आमने सामने देखते थे, लेकिन कोई बात नहीं। एक दिन दोनों की नजर मिल गई, दोनों मीठी भाषा बोले और मोह से देखे, बस अब मन में गड़ गया। अब एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं, खुरापात शुरू हो गई। सुमनः कल्पितम, सुमनः कल्पित है ये मोह, व्यर्थ, मूर्खता। अपने मन से कल्पित जो ये मोह है, विधुई, काट डालो, हटा डालो, छोड़ दो। मुक्त कृतार्थ भवतु, मुक्त हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ, प्रबुद्ध हो जाओ। गुरु कहते हैं, गुरु से संवाद रूप में स्वामी जी ने इसको लिया है। भवान अपीदम पर तत्व आत्मना, भवान अपीदम, भवान आप भी, तुम भी, अपि भी, भवान अप तुम भी, इदम परतत्वम आत्मना स्वरूपम आनंद घनम विचार्य। जो पर तत्व है, उच्चतम तत्व है, आत्मना अपना स्वरूप ही है, स्वरूपम आनंद घनम, आनंद से घन है, ठोस आनंद स्वरूप है, विचार्य, इसको विचारो, समझो और प्रबुद्ध हो जाओ, जग जाओ। विधुई मोहम स्वमनः कल्पितम, अपने मन से कल्पित सारे मोह को काट के फेंक दो। मुक्त कृतार्थ भवतु, मुक्त हो जाओ, कृतार्थ हो जाओ। सबसे सरल काम यह है दुनिया में, सबसे सरल। और काम सब कठिन ही नहीं, असंभव भी है। दुनिया की वस्तु अपने साथ रह ही नहीं सकती है। समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्चात्म तत्वम अस्फुट बोध चक्षुषा निसंशयम सम्यक वेक्षित चेच्छ्रुत पदार्थो न पुनर्विकल्पते। समाधिना साधु निश्चल आत्मना पश्य आत्मतत्वम अस्फुट बोध चक्षुषा। समाधिना, समाधि द्वारा, समाधि के अभ्यास से, साधु अच्छी तरह से, निश्चल आत्मना, निश्चल मन से, पश्य आत्मतत्वम, आत्मतत्व को देखो, अस्फुट बोध चक्षुषा, बोध की आंखों से साफ साफ, अस्फुट नाम साफ देखो। ज्ञान की आंखों से आत्मा को साफ साफ देखो समाधि में। निर्विकल्प समाधि में यह संभव है। अब इन सब शब्दों को कोई पकड़ लेगा तो फिर भटक जाएगा। इसीलिए कहा जाता शब्द असमर्थ है। शब्द का मर्म जो जानते हैं उनके द्वारा ही शास्त्र समझा जा सकता है। शंका रूप सब ग्रंथ है, समाधान नहीं कोई। समाधान सत्संग है, निर्णय करिए सोए। वेद उदधि गुरुमुख बिना लागत लवण समान, बादल गुरुमुख द्वार है अमृत से अधिकान। वेद समुद्र की तरह है,
और खारा खारा पानी है, लागत लवण समान। बादर गुरुमुख द्वार हुए अमृत से अधिकान। गुरुमुख द्वारा, जब गुरुमुख ही बादल है, उससे जब उसकी वर्षा हुई तो अमृत से अधिक हो गया। जो साधक नहीं है वो शब्दों को पकड़ लेगा, जब समाधि में पहुंचेगा तब अपनी आंखों से परमात्मा को देखेगा। एक मुसलमानों की सभा में मैं गया तो अच्छे अच्छे विद्वान आए थे अलीगढ़ से, सबसे बड़े प्रवक्ता आए थे, प्रोफेसर थे एक मियां। अंतिम में उनका हुआ, जो मुट्ठी भींच भींच के कहते थे जब वहां पहुंचोगे स्वर्ग में ईश्वर को आंखों से देखोगे। और इतना बोलते बोलते गर्म हो गए थे कि पसीना छूट रहा था। आंखों से ईश्वर को देखोगे तो मियाँ ही की बात नहीं, पंडित की बात, महात्मा की भी बात है। कितने महात्मा और पंडित भी हिंदू परमात्मा को आंखों से देखने के लिए हविस रखते हैं। हर मत की ये बात है, हर जगह की ये बात है। लाओत्से जो ताओ के विषय में बारंबार कहते हैं, बहुदेववाद वहां था, अलग अलग ईश्वर, प्रार्थना वंदना से सब प्राप्त करने की चेष्टा। उस महापुरुष ने कहा ताओ एक है बस, ताओ विश्वव्यापी नियम, उसको समझो, उससे अपनी एक आत्मता करो। और इसीलिए बारंबार वो कहा, और उसका खंडन नहीं किया, औचक चीजों को नहीं लिया, केवल अपना सकारात्मक पक्ष कहा। ताओ जो ऋग्वेद का रित है, जो विश्वव्यापी नियम है, जो यूनिवर्सल लॉ है, विश्वव्यापी नियम, नियम को समझो। ताओ के विषय में कहते हैं तो कहते हैं इसका हम नाम नहीं जानते हैं, ताओ कहते हैं, महान कहते हैं। तो ये भी ठीक कहते हैं, नहीं ताओ को भी पकड़ के बैठ जाता है। बैठ गए उनके अनुगामी लोग, झाड़ फूक करते हैं। बड़ा विचित्र है संसार, शब्दों को पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं। आंखों से देखोगे उसको, आत्मा को आंखों से देखोगे। एक पंडित जी यहां मैं था कई दिन, तो मैं ध्यान में बैठूं देर तक, और रामायणी रहें, बुजुर्ग रहें, और अच्छे रहें, सदाचारी, हरदम राम 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 कहें। तो हमें ध्यान में कई दिन देखे जब, तो कहे महाराज तो क्या स्वरूपवा देखते हैं? स्वरूप शब्द वो भी सुने थे, जीव पाव निज सा स्वरूपा। तो महाराज स्वरूप को देखते हैं? तो हम कहे देखेंगे तो स्वरूप कहाँ रहेगा, तो पर रूप हो जाएगा। समझाया कुछ? शब्दों को ले पकड़ करके बैठ जाने वाले को बोध नहीं होता है। तो बेचारे करें क्या? अगर कोई बोधवान उस अनुभव वाला भी बतावे तो समझ में आवे। समाधिना साधु विनश्चला आत्मना पश्चात्म तत्व स्फुट बोध चक्षुषा। समाधिना, समाधि के अभ्यास से, साधु पूर्ण रूप से, निश्चल आत्मना स्थिर मन से, अस्फुट बोध चक्षुषा साफ साफ बोध नेत्रों से, पश्यत आत्मतत्वम, आत्मतत्व को देखो। इसका अभिप्राय यही है, मन शांत हो गया, दृश्य समाप्त हो गया, और दृष्टा स्वयं से ही है। अब वो दृष्टा भी नहीं है, शुद्ध शांत तत्व मात्र है। ये अपना अनुभव होता है, यही बोध चक्षु है। तो ये आंख से देखने की थोड़े है। मन से प्रपंच था, मन से द्वंद्व था, मन एकदम विश्राम पा गया, शीतल हो गया, शांत। आत्मा स्वयं आनंदित, दुखहीन। यही अस्फुट बोध चक्षुषा पश्यति आत्मना। खुले नेत्रों से आत्मा को देखना है।
खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। ये तो साहब ने और सगुण रूप कह डाला। ये सगुण के लिए है भी कि जो चारों तरफ लोग हैं ये भगवान है, खुले नेत्रों से देखो। निर्गुण के लिए कहा है बाहर नैना क्यों खोले, बाहर नेत्र क्यों खोलता है, परंतु यहां स्फुट बोध चक्षु से, यहां बोध के खुले नेत्रों से, स्फुट नाम खुला साफ, अपने खुले नेत्रों से देखो। मन पूरा शांत हो जाने पर जो आत्म तत्व का अनुभव होता है वही आत्मा को देखना है। अपनी गरिमा, अपना महा ऐश्वर्य का पता लगता है। बाहर का ऐश्वर्य जो कूड़ा कबाड़ है, चाहे जितना चमके, सब कूड़ा कबाड़ है और सब अंत में छूट जाना है। और बाहर का कबाड़ केवल शरीर की रक्षा में सहायक और कुछ नहीं है। और भीतर का जो ऐश्वर्य है वो अनंत है, महा सुखद है, परमानंदमय है। दुख नाम की किरकिरा उसमें नहीं है और शाश्वत है। चित्त के शांत होने पर अपने आप का अनुभव होता है। ये पूरे शब्दों का अर्थ इतना ही है। समाधिना साधु विनिश्चलात्मना पश्य आत्मतत्वम स्फुट बोध चक्षुषा। समाधिना, समाधि के अभ्यास से, साधु अच्छी तरह से, विनिश्चलात्मना पश्य आत्मतत्वम, विनिश्चलात्मना यानी शांत मन से, पश्य आत्मतत्वम, आत्मतत्व को देखो, स्फुट बोध चक्षुषा, खुले नेत्रों से, खुले ज्ञान के नेत्रों से, निसंशयम सम्यक अवेक्षित चेत श्रुतः, चेत अगर, श्रुतः सुना हुआ, निसंशय सम्यक अवेक्षित, सम्यक अवेक्षित अच्छी तरह से देख लिया गया तो निसंशय हो जाता है। चेत यदि, श्रुतः सुना हुआ, सम्यक अवेक्षित अच्छी तरह से देख लिया गया तो निसंशय हो जाता है। पुनः न विकल्पते, फिर विकल्प संशय नहीं रहता है। श्रुतः पदार्थ, सुना हुआ पदार्थ अगर आंखों से देख लिया गया तो संशय मिट जाता है और फिर कल्पना नहीं उठती। निसंशयम सम्यक अवेक्षित चेत श्रुतः पदार्थ न पुनः विकल्पते। चेत यदि, श्रुतः पदार्थ सुना हुआ पदार्थ सम्यक अवेक्षित पूरा देख लिया जाए तो निसंशयम संशय रहित हो जाता है। न पुनः विकल्पते, फिर विकल्प संदेह नहीं उत्पन्न होता है। पहले हम सुने कि 1 किलोमीटर दूर पर एक पेड़ है जो 50 फीट ऊंचा और सीधा है, तना उसका 50 फीट है, बहुत सुंदर है, ऐसा सुने। संदेह होता है, 50 फीट ऊंचा और सुंदर तना वाला वृक्ष कम दिखाई देता है। गए, आंखों से देखे तो संदेह रहित हो गए। अब उसके विषय में संदेह नहीं होगा, सचमुच है। तो श्रुता पदार्थ, सुना हुआ पदार्थ, चेत यदि सम्यक अवेक्षित पूरा देख लिया जाए, निसंशयम संशय मिट जाता है, न पुनः विकल्पते, फिर संदेह नहीं होता है। आत्मज्ञान की बात आप सुने हैं, पढ़े हैं, समाधि में जाकर के इसको अपने नेत्रों से देख लो। समाधि अभ्यास इसीलिए कराया जाता है। घबराओ कोई ना, इतना तो बोध है ही कि मैं शुद्ध चेतन हूं। जो मन में आता है उसको धकियाते जाओ, निरस्त करते जाओ, उदासीन रहो। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा और स्थिति आएगी कि एकदम मन शांत हो जाएगा और तब अपना अनुभव होगा। स्वस्य विद्या बंध संबंध मोक्षात सत्य ज्ञानानंद रूपात्म लब्धौ शास्त्रम युक्तिर्देशकोक्ति प्रमाणम चांता सिद्धा
स्वानुभूति प्रमाणम। स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षात् सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्मा लब्धौ। स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षात्, स्वस्य नाम अपने, अपने ही बनाए, अविद्या बंध संबंध, अविद्या का बंध संबंध हमने अपना ही बनाया है, लेकिन उसके संबंध से मोक्षात छुटकारा लेकर सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्म लब्धौ। सत्य ज्ञान आनंद, सत्य चित आनंद, सत्य सत है, ज्ञान चित है, आनंद आनंद है, सच्चिदानंद एक समस्त पद चलता है। सत्य ज्ञान आनंद सच्चिदानंद रूप है, आत्मलब्ध हो, आत्मा को प्राप्त होता है। अपने बनाए अविद्या को काट देने पर स्वरूपानंद की प्राप्ति होती है। अपना सत्स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का लाभ होता है, स्थित होती है। अपना ही हमने बंधन बनाया है, हमारे बंधन को कोई दूसरा नहीं बनाया है। स्वस्य अविद्याबंध संबंध मोक्षात, अपनी बनाई हुई अविद्या का बंधन है, उसके संबंध से मोक्ष लेकर के सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्मलब्धौ, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार होता है। शास्त्रम युक्ति देशिक उक्ति प्रमाणम, इसके लिए प्रमाण है शास्त्र, युक्ति और देशिक उक्ति। बाहरी प्रमाण ये है तीन। शास्त्र हैं, शास्त्रों में लिखा है, सदग्रंथों में लिखा है, जो संत साधना किए हैं, ऋषि महर्षि पीर औलिया जो साधना किए हैं, उस दशा में पहुंचे हैं, उन्होंने लिखा है, ये प्रमाण है शास्त्र का। और युक्ति, युक्ति है तर्क, मोह से बंधन होता है, मोह छोड़ देने से मोक्ष होता है, ये तर्क है, युक्ति है। ये अपने मन में समझ सकते हो। हर आदमी, रागी से रागी आदमी जब बहुत राग में फंस जाता है, छोड़ देता है, तो उसका मन शांत हो जाता है। संसारी आदमी भी जब अपने राग से बहुत दुखी होते हैं, तो कई जगह उस राग को घटा देते हैं, तो उनको शांति मिलती है। तो युक्ति तो सबके पास है, समझ सकते हैं। राग से ही दुख है, राग छोड़ने से दुख खत्म होता है। देशिक उक्ति, देशिक नाम उपदेश करने वाला गुरु, उक्ति नाम कथन। गुरु के उपदेश से, शास्त्र प्रमाण, युक्ति और गुरु के उपदेश से, तीन प्रमाण हमारे सामने हैं। शास्त्र है, तर्क है और गुरु के वचन है। शास्त्र हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि मोह छोड़ देने से मोक्ष होता है। युक्ति है, रात दिन सबके सामने बंधन आता है, जहां जहां वो मोह हटा लेता है, वहां वहां से बंधन उसका हट जाता है। और गुरु उपदेश करते हैं, ये भी सामने है। संत जन, गुरुजन उपदेश करते हैं, वे बताते हैं, ये प्रमाण है। ये तीन प्रमाण बाहरी हैं, शास्त्र, युक्ति और गुरु का उपदेश। चांतः सिद्धा स्वानुभूति प्रमाणम च, और अंतः सिद्धा, जो अंतर में सिद्ध स्वानुभूति है, वो अंतर का प्रमाण है। स्वानुभूति अंतः प्रमाणम, सिद्धा स्वानुभूति अंतः प्रमाणम। अंतः सिद्ध स्वानुभूति, जो भीतर में सिद्ध होता है, अपनी अनुभूति सिद्ध होती है, वो भीतर का प्रमाण है। जब साधक ऐसी अवस्था में पहुंच गया, मोहातीत हो गया, तो स्वयं वो देखता अब कोई कलेश नहीं है, कोई पीड़ा मन में नहीं, कोई उद्वेग नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। ये अंतिम प्रमाण है। बाहर का प्रमाण शास्त्र है, युक्ति है और गुरु का उपदेश है। भीतर का प्रमाण जब उस अवस्था में साधक पहुंच जाएगा तो खुद देखेगा,
आखिन देखी की बात जो साहब कहते हैं, तू कहता कागज की लिखी, मैं कहता आखिन की देखी। तो पंडित प्रायः कागज की लिखी कहता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक पंडित आए मिलने, तो उन्होंने कहा शास्त्र पढ़ते हो खाली कि ध्यान भी करते हो? कहे हाँ, आप बताएं किसी हाथ गोड़ का ध्यान करो। कहे हाँ रे, कबीर भी ऐसे कहते थे। क्या कृष्ण का ध्यान करो? गोपियां ताली लगाती हैं और कृष्ण नाचता है, क्या ध्यान करो? मैं भी निर्गुण के कहता हूं, हाथ पैर का नहीं कहता हूं। जब ऐसी बात आवे तो कबीर की याद करते थे। कबीर याद हो जाते हैं सबको, अंतिम स्थिति में सबको याद हो जाते हैं। तो ध्यान का अर्थ निर्विषय मन है। मन निर्विषय, पदार्थ शून्य हो जाना, निर्विकल्प हो जाना। स्वस्य अविद्या बंध संबंध मोक्षात, अपनी बनाई हुई अविद्या के बंधन के संबंध से मोक्ष होकर, छूटकर, सत्य ज्ञान आनंद रूप आत्म लब्धव, सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की स्थिति को प्राप्त होता है साधक। इसके लिए प्रमाण है शास्त्र, युक्ति और गुरु का उपदेश बाहरी, और भीतर का प्रमाण है स्वयं का अनुभव। स्वयं का अनुभव सबसे बड़ी चीज है। बंधो मोक्षश्च तृप्तश्च चिंतारोग्य क्षुधादया स्वेनयो वेद्या इस ज्ञानम परेशान अनुमानिकम। बंध, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, आरोग्य, भूख इत्यादि स्वयं एव वेद्या, स्वयं से ही जाने जाते हैं। यत ज्ञानम परेशान, यत जो ज्ञानम ज्ञान परेशान दूसरे को होता है, अनुमानिकम वो अनुमानिक होता है। कोई भूखा है तो भूख का दर्द वो खुद जानता है। उसकी खिन्नता से ऊपर से कोई अनुमान कर सकता है। अगर वो ढीला ढाला है, लथपथ लथपथ लगता है, उदास है, तब दूसरा समझ सकता है भूखा हुआ है। और लथपथ लथपथ नहीं लगता है, एकदम ठीक लगता है लेकिन खिन्न है, तब दूसरा अनुमान कर सकता है इसको कोई चिंता है। भूखा तो नहीं है, चिंता है। ये सब अनुमानिक होता है। अनुभव तो खुद को होता है। बंधो मोक्षस्य तृप्तश्च चिंता आरोग्य क्षुधादया। बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, आरोग्य, भूख, प्यास इत्यादि स्वयं ही जाने जाते हैं। दूसरा तो अनुमानिक ढंग से अंदाज सकता है बस। इसलिए स्वयं देखो मन में, अगर मन में विवशता है तो समझ लो कि बंधन है। काम की विवशता है तो बंधन है, क्रोध की विवशता है तो बंधन है, घूम घूम करके मन किसी की आलोचना में लगा है तो बंधन है, और घूम घूम करके मन किसी से मोह करने को होता है तो बंधन है। चित्त की विवस्था बंधन है। चित्त की विवस्था सर्वथा छूट जाना स्वतंत्रता है। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। परवस्था ही सब प्रकार का दुख है, आत्म स्वस्था ही सब प्रकार का सुख है। तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयो यथा प्रज्ञौ तरेत विद्वान ईश्वरान अनुग्रहीतया। तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः श्रुतयः यथा, यथा जैसे श्रुतयः श्रुतियां, ये वेद शास्त्र ग्रंथ जैसे तटस्थ होकर के ज्ञान देते हैं, तैसे गुरु भी तटस्थ होकर ज्ञान देते हैं। तटस्थिता बोधयन्ति गुरवः, गुरुजन तटस्थ होकर के ज्ञान दे। तटस्थ का मतलब तट पर बैठ करके, खड़ा होकर के। नदी के तट पर कोई खड़ा है और पानी में कोई उतरा है तो बाहर वाला कहता है पानी पर लेट जाओ,
हाथ पैर चलाओ, तो इस प्रकार कहता है। तो तटस्थ होके कहता है, तट पर बैठ करके, खड़ा होकर के कहता है। तैरना तो खुद आदमी को है। गुरु तटस्थ होके ही कहेंगे, बाहर से बैठ करके तो बताएंगे। कैसे? श्रुते है यथा, जैसे पुस्तकें पढ़ते हो, दोनों में अंतर है। पुस्तक जो पढ़ोगे जितना समझ पाओगे समझोगे, नहीं समझ पाओगे। लेकिन जब कोई संत गुरु बताएंगे तो विवरण से बताएंगे, अगर वो बोधवान है तो। इसका मुझे अनुभव शुरू में हुआ जब बीजक पाया। पहले तो ये खोजा कि भाई इनकी पुस्तक कौन है। निर्मल सतज्ञान प्रभाकर से प्रेरणा मिली, तो मूल ग्रंथ कौन है, तो बीजक। तो खोजा तो मिला, तो मूल मिला पहले, तो बड़ा आकर्षण हो। ये तो रावल रहता, नाचे ही बाजन बाजुआ रहता। इसको पढ़ा तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? तो टीका खोजा, टीका भी मिल गई। लेकिन टीका से पढ़ लूं तो समझ जाऊं, फिर भूल जाए। और संत मिले, कोई पद पूछूं वो बता दे, वो नहीं बोले। ये अंतर है पुस्तक पढ़ करके और गुरुमुख से, ये अंतर होता है। चेतन संयुक्त वाक्य प्रकाशित लख लख उर्तस प्रेरे। चेतन संयुक्त वाक्य प्रकाशित होता है गुरुमुख वचन में। संत गुरु जब बताते हैं तो वो चैतन्य है। तो श्रुतियों के समान गुरुवचन भी तटस्थ होकर के ही होता है। प्रज्ञाएव तरेत विद्वान, विद्वान ज्ञानी प्रज्ञा से ही तरता है। पुस्तक सहायक है, गुरु का वचन सहायक है, लेकिन अंत में प्रज्ञा से तरोगे। प्रज्ञा का लक्षण क्या है, ये पीछे बताया गया है एक जगह, कि जो चैतन्याकार वृत्ति है निरंतर, वही प्रज्ञा है। आम जनता, आम विद्वानों की दृष्टि से प्रज्ञा व्यवस्थित बुद्धि है, लेकिन स्वामी शंकराचार्य की दृष्टि से, इस ग्रंथ की शैली के अनुसार, प्रज्ञा है चेतनाकार वृत्त की निरंतरता, स्वरूपाकार वृत्त की निरंतरता, आत्मानंद की निरंतरता, निरंतर आत्म लीनता की वृत्ति है, ये प्रज्ञा है। इसी प्रज्ञा से तरेगा। ये प्रज्ञा कैसे आती है? ईश्वर अनुग्रहीतया, ईश्वर की कृपा से जो प्रज्ञा मिली है उसी प्रज्ञा से तरोगे। स्वामी जी ने यहां ईश्वर की कृपा बताई। स्वामी शंकराचार्य ईश्वर की कृपा नहीं बताते, ईश्वर आत्मा को कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं कह देते हैं। परंतु प्रश्न तो ये होता है कि ईश्वर ने किसी को प्रज्ञा दी, किसी को नहीं दी, तो ऐसा ईश्वर तो ईश्वर नहीं ठहरा, पक्षपाती ठहरा। ईश्वर वास्तव में नियम है। ऋग्वेद के ऋत से ही स्थूल ईश्वर की कल्पना हुई है, ये कबीर दर्शन में लिखा गया है। ऋग्वेद का ऋत जो सर्वत्र परिपूर्ण है वही ईश्वर है, और वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन नियम ईश्वर से लोगों को संतोष नहीं है, व्यक्ति ईश्वर चाहिए। नियम ईश्वर क्षमा नहीं करता है, नियम ईश्वर प्रसन्न नहीं होता और नाखुश नहीं होता है। वो तो कंप्यूटर की तरह है, फल देता है। तो ऐसे ईश्वर की जरूरत लोगों को नहीं है, व्यक्ति ईश्वर की जरूरत है, जो सोचे, प्रार्थना से खुश हो, लड्डू पाने से खुश हो, हमारे पाप को काट दे। एक कवि ने लिखा है, ईश्वर तो हमें अपने कर्मों का फल भोग तो देगा ही, मैं आपकी कृपा चाहता हूं, और जिसकी वो कृपा चाहता वो कहीं नहीं है। नियम ही है असली ईश्वर। कृपा करने वाला ईश्वर तो हमने बनाया अपनी सुविधा के लिए, और उस सुविधा में हमने अपना नुकसान किया है, असली चीज से हट गए हैं। तो ईश्वर के अनुग्रह से जो प्रज्ञा मिली है
मतलब है नियम के परिणाम में जो प्रज्ञा मिले। अनेक जन्मों से शुभ कर्म करते हुए, संस्कार को शुद्ध करते हुए साधक बढ़ते बढ़ते ऐसी अवस्था को पहुंचा कि उसकी प्रज्ञा आत्माकार हो गई। इस प्रज्ञा से ही आदमी तर सकता है। पुस्तकों की तरह गुरु वचन भी तटस्थ है। गुरु बाहर से कहते हैं, मनुष्य अपनी प्रज्ञा से ही तरेगा। स्वरूप ज्ञान के निरंतर विचारों की स्थिति से ही तरेगा। स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वम आत्मानाम अखंडितम संसिद्ध सा सुखम तिष्ठेत निर्विकल्प आत्मना आत्मनि। साधक को चाहिए स्वानुभूत्या, अपने अनुभव से, स्वयं ज्ञात्वा, स्वम आत्मानम अखंडितम, अपने अखंड आत्मा को स्वयं जाने, और संसिद्धि सा सुखम तिष्ठेत निर्विकल्प आत्मना आत्मनि। संसिद्ध पूर्ण रूप से समाधि में परिपक्व साधक निर्विकल्प आत्मना आत्मनि, संकल्प शून्य होकर के आत्मा द्वारा आत्मा में सा सुखम तिष्ठेत, सुखपूर्वक स्थित रहे। अपने अनुभव से अपने आत्मा को जानकर, जो अखंड है, पूर्ण है, संसिद्ध, उसमें परिपक्व साधक निर्विकल्प भाव से आत्मना आत्मनि, आत्मा द्वारा आत्मा में सा सुखम तिष्ठेत, सुखपूर्वक स्थित रहे। शब्द इधर उधर होते हैं और शब्द कुछ ज्यादा भी होते हैं, कुछ कम भी होते हैं। वो सब का भाव यह है कि अपने को खुद जाने और अपने में लौटे और निर्विकल्प भाव से अपने में स्थित रहे सुखपूर्वक। सुख सबको इष्ट है, परम सुख निर्विकल्प समाधि में है। निर्विकल्प, निर्विकार, ये दो स्थितियां हैं। व्यवहार में निर्विकार, अभ्यास में निर्विचार। खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते हर समय निगरानी रखे चित्त निर्विकार रहे। अंदर में शत्रु हैं, वे शत्रु मर गए हैं तो भी जी सकते हैं। ये मानस शत्रु जब तक जीवन है जी जाने का डर है। कबीर साहब ने साखी ग्रंथ में कहा है, मर के ही हुआ भूत, ऐसा मेरा पूत, ये मन के लिए कहा। वो तो विनोदी ढंग से भी कहते हैं, ये मन मरा और मर के भूत बन गया, ऐसा मेरा पूत है ये। इसलिए मरने पर भी मैं विश्वास नहीं करता हूं ये विषय विकार को पा करके फिर जी जाएगा, कुसंग पा करके फिर जी जाएगा। मन बड़ा शांत है, थोड़ा कोई तर्क किया फनफना करके सांप की तरह खड़ा हो जाता है, थोड़ा कोई विरुद्ध कहा सांप जग जाता है। देखो अपने को सतत जागरूक। व्यवहार में निरंतर सावधानी की जरूरत है। काम धंधा करते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते व्यवहार में संग दोष आता है। अपने मन का दोष, दूसरे मन का दोष, अपना मन जंजाली, दूसरे का मन जंजाली। निज पर मन में मिल करके पचे ना, विशाल देव ने कहा है। अपने मन में न पचे और दूसरे के मन में न पचे। दूसरे के मन की विकारी बात आई, उसमें उलझ गए, अपने मन की बात आई, उसमें उलझ गए। तो अपने मन के प्रपंच में और दूसरे के मन के प्रपंच में न पचे। जब तक शरीर है निश्चिंत नहीं होना चाहिए।
साधना में, वही निश्चिंत रहेगा। जो जागता रहेगा वही सुख से सोएगा, सावधान रहेगा उसी को गहरी शांति मिलेगी। साधना में प्रायः जब कुछ सुवस्था हो जाती है, साधक ढीला हो जाता है कि अब तो पा गया, और सबसे बड़ा धोखा है। एक शिष्य ने जब गुरु जी से कहा कि महाराज अब तो मुझे पूर्णता मिल गई, कहा ठीक है बेटा, मैं तो अभी शुरुआत में हूं। तब उसको लगा कि मैंने गलत कहा। ऐसे एक बार जवाहरलाल को फोन किया उसका सेक्रेटरी, तो जवाहरलाल ने पूछा कौन है, तो अपना थोड़ा नाम ठीक से बताया। तो इन्होंने कहा मैं तो जवाहर हूं, खाली जवाहर का मैं तो जवाहर हूं। तो उसको बड़ी लज्जा लगी। अधूरा ही छलकता है, भर जाता है तो छलकता नहीं, उसकी आवाज गंभीर हो जाती है। इसलिए साधक जो थोड़ी सफलता पाता है, अहंकार कर लेता है, वही अहंकार उसके पतन का कारण होता है। डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार, डर करनी डर परम गुर, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार, जीवन मुक्त पुरुष भी जीवन भर डरते रहते। सावधान। लाओ जी ने लिखा है कि मानो शीतकाल में, कठिन ठंडी में नदी में प्रवेश करके पार करना हो तो आदमी बहुत संकोच में सिकुड़ते हुए पार करता है। जैसे बर्फ गल रही हो वैसे वो अपने विकारों को धीरे धीरे गलाता है। अपनों से घिरे हुए चारों तरफ से भय, अपने ही में पता नहीं किससे क्या हो जाए। सावधान। अब ऐसा साधक ही कह सकता है, उच्च साधक थे वो। जीवन भर सावधान रहो, अहंकार होगा बस गर्मी आएगी, वैराग की गर्मी आएगी, साधना की, तपस्या की। मैंने ऐसी तपस्या की है, मेरा ऐसा वैराग्य है, ऐसा ज्ञान है, इतना दिन रहा हूं गुरु जी के चरणों में, गुरु की सेवा इतनी लंबी की है। गुरु सेवा का अहंकार होता है। और गुरुद्वारे में बर्तन में घुस के बर्तन मांजता था, इतना बड़ा बड़ा बर्तन होता था, ऐसा भी डींग हाँकने वाले हैं। करना तो ठीक है, सेवा तो ठीक है, लेकिन वो सब भूल भुलैया हो जाता है। इसलिए साधक को अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। वो कहानी कि महात्मा को एक नर्तकी कहा करती थी कि महाराज आप कौन हैं, कहे कभी बता दूंगा। जीवन भर नहीं बताए, मरते समय वो आई, कहे महाराज अब तो मर रहे हैं, अब तो बता दें। कहे मैं साधु हूं। तो पहले क्यों नहीं बताए महाराज? पता नहीं, भूल हो जाती, अब बेड़ा पार हो गया, अब भूल होने की जगह नहीं। तो चाहे बात समझाने के लिए कही गई हो, लेकिन विवेकवान ऐसे ही रहते, नम्र रहो, सावधान रहो, अपने मन को वश में करो। जीवन का परम फल है मन का वश में होना, शांत होना, इसी में अनंत सुख है।